आप देख रहे हो MP7 न्यूज़, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्ते, मैं हूं गोपाल दास बैरागी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से। दुख का विषय है कि विगत दिसंबर 2019 से पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना संक्रमण एक महामारी के रूप में फैलकर पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। इसी तारतम्य में भारत देश में भी इस महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, जिसके चलते 23 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा देश की आम जनता की सुरक्षा के तहत 23 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन का संचालन किया, जो अनवरत आज 22 मई 2020 तक चौथे लॉकडाउन के रूप में संचालित है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। लोग लगभग 53 दिन तक घर में बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देश के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत दे रही हैं और राहत दी भी गई है। ज्ञात हो कि प्रथम लॉकडाउन 23 मार्च को जब पूरे हिंदुस्तान में लगा, तब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा देश के वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के हितार्थ में राहत पैकेज के रूप में इन्हें 1000 रुपये 3 माह तक प्रति मंथ के रूप से देने की सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने घोषणा की गई। लेकिन विडंबना देखिए कि उक्त घोषित राशि आज दिनांक 22 मई तक दिव्यांगों के पास नहीं पहुंची। बड़ा दुख होता है कि केंद्र व राज्य सरकार ने हिंदुस्तान के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में सहयोग राशि व राहत राशि पहुंचाई है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन खातेदार को दिए, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, श्रमिक और मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के यहाँ पे जो मजदूर फंसे हुए थे उनको भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी राहत पहुंचाई गई। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में सरकार ही भगवान का रूप होती है। लेकिन बहुत दुख होता है कि उसी हिंदुस्तान में विश्व दिव्यांगता दिवस के दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग दिव्यांगों के प्रति संवेदना जताते हुए बड़े बड़े मंच से दिव्यांगों के प्रति बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चौथा लॉकडाउन हिंदुस्तान में संचालित है और उसी देश में आज दिवस तक दिव्यांगों को 1 पैसे की राहत नहीं दी गई है। दिव्यांग जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, मूकबधिर सहित अन्य प्रकार के दिव्यांग भी इस हिंदुस्तान के निवासी है, जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण किसी भी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर सकते, वो दूसरों पर अधीन होते हैं। इस कंडीशन में भी मध्य प्रदेश व देश के किसी भी दिव्यांगों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। बहुत दुख होता है। नीमच जिले में आदर्श दिव्यांग संगठन के समस्त पदाधिकारियों द्वारा और हजारों दिव्यांगों द्वारा शासन प्रशासन की इन नीतियों के विरोध में आहत होकर एक ठोस कदम उठाया है, मजबूरन,
कि आज 22 मई को आदर्श दिव्यांग संगठन जिला नीमच के तत्वाधान में नीमच जिले के समस्त दिव्यांगजन अपने घर पर बैठकर हाथ जोड़कर एक अभियान चलाएंगे। नमस्ते शासन प्रशासन। 23 मई को समस्त दिव्यांगों द्वारा हजारों की तादाद में अपने घर पर बैठकर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए 181 पर अपनी पीड़ा दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही जिला सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक उनको भी फ़ोन करके अपनी पीड़ा बताई जाएगी। इसके उपरांत 24, 25 व 26 मई तक भी अगर शासन प्रशासन द्वारा दिव्यांगों के हितार्थ में किसी भी प्रकार का उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो नीमच जिले के हजारों दिव्यांगों द्वारा मजबूरन 27 मई 2000 को जिला कलेक्टर परिसर नीमच में हजारों की तादाद में पहुंचकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक दिव्यांगों को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पेंशन राशि व नीमच जिले के हर एक दिव्यांग को खाद्य सामग्री प्रदान नहीं की जाए। हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन व महामारी के चलते 188 व 144 के तहत दिव्यांगों को लॉकडाउन तोड़ने के संदर्भ में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन नीमच जिले के दिव्यांग मजबूर है। कोरोना संक्रमण से दिव्यांग मरे या न मरे, लेकिन आज खाद्य सामग्री के अभाव में व पेंशन राशि के अभाव में बहुत दुखी है दिव्यांग। ये अंतर्मन की पीड़ा है। नीमच जिले के समस्त जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी सभी के सहयोग की अपेक्षा है। ज्ञात हो कि आदर्श दिव्यांग संगठन के द्वारा नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, तीनों विधायक, कलेक्टर महोदय व सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक महोदय को लिखित में 14 मई को पत्र जारी किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि नीमच जिले के दिव्यांगों को उक्त घोषित पेंशन राशि व खाद्य सामग्री जल्द से जल्द प्रदान की जाए। लेकिन आज 22 मई हो जाने के उपरांत भी शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का उचित निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।